25 वर्ष तक मीरा भाईंदर शहर वासियों को मिलेंगे अब खड्डे मुक्त रास्ते। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। प्रताप सरनाईक ने आज पत्रकार परिषद ली थी और उनमें उन्होंने बताया कि आयुक्त संजय काटकर के साथ में उनकी जो चर्चा हुई और अगले हफ्ते से ही विकास कार्यों की जो है यहाँ पे शुरुआत होने रही और विकास कार्यों का खर्चा लगभग 1800 करोड़ रुपया है, जिसमें से 1400 करोड़ जो है MMRDA खर्चा करेगी और 400 करोड़ रुपया जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका करेगी। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से विकास कामों की शुरुआत होने वाली है। आपको ले चलते हैं प्रताप सरनाईक के पास। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने 3000 करोड़ से ज़्यादा की निधि उपलब्ध करा के दी और उसके बारे में 3 दिन पहले जब भी वो ये शहर में आए थे हमारे नवरात्रोत्सव को भेंट देने, तो उसी दौरान उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि ये शहर जो है वो ठाणे और मुंबई के नज़दीक का शहर है, तो ये शहर में विकास काम के लिए निधि की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्य शासन प्रयत्न कर रहा है। उस माध्यम से 3000 करोड़ का निधि अभी तक उन्होंने राज्य शासन के माध्यम से दिया है। तो आज जो संजय काटकर है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, अभी तीसरा महीना उनको चल रहा है, उन्होंने बहुत ही मीरा भाईंदर शहर में घूम के जायज़ा लिया, जो विकास की निधि है उसका भी जायज़ा लिया। तो उसमें से कुछ टेक्निकल मुद्दे थे, कभी मेरीटाइम की परमिशन या पाटबंधारी विभाग की परमिशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यटन डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यावरण की परमिशन। तो इसके लिए जो जो राज्य शासन की ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरे करने की मांग उन्होंने की थी। मैं नगर विकास के प्रधान सचिव श्री आसिम गुप्ता जी से बात करके कुछ तकलीफ उनके पास थी, वो भी मैंने अभी उनके साथ बात की। हमारे अशोक शिंगारे जो कलेक्टर थे उनके पास कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, उनके साथ बात करके ये जो निधि आया वो निधि का काम कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा और कभी जो चालू हो गया वो पूरा कैसे हो जाएगा, इसके बारे में बात की। तो बहुत ही अच्छा सहयोग उनके पास से मिला है। मगर एक बात बड़े ताकत के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि 1 साल होने के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी निधि दी, उसमें से करीबन 1800 करोड़ रुपए का निधि जो है ये मीरा भाईंदर शहर के रास्ते कॉन्क्रीटीकरण के लिए है। कुछ दिन पहले कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस कॉरपोरेशन में आए थे और उन्होंने बोला कि क्या का निधि, काय का 1 रुपया भी निधि दिया नहीं वगैरह। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से वो काम चालू नहीं हो पा रहे थे, मगर अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में करीबन 1800 करोड़ रुपए के रास्ते के काम चालू हो जाएंगे। उसमें से 1400 करोड़ रुपए के रास्ते जो है वो MMRDA के माध्यम से चालू हो रहे हैं और 400 करोड़ के रास्ते जो है वो महानगर पालिका ने कर्जा लेके टेंडर उसके निकाले थे और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दी थी, मगर बारिश की वजह से वो रुक गए थे। मगर मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अभी इतनी खास नहीं है ताकि कर्जा और उसका लोन जो है वो हम दे पाएंगे रिटर्न। तो उसके लिए आप काम चालू कर दो, क्योंकि काम चालू करना ज़रूरी है। सूर्या डैम का जो पानी हमें अगले साल मिलने वाला है उसकी पाइपलाइन डालना ज़रूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हो रहे, उसकी पाइपलाइन डाल के काम होने ज़रूरी है। तो कॉन्क्रीटीकरण करने से पहले ये अगर काम पूरे हो जाते हैं तो बार बार रास्ते खोदने नहीं पड़ेंगे। तो कमिश्नर साहब ने वो बात मान ली है और अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में ये MMRDA के माध्यम से 1400 करोड़ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से 400 करोड़ के काम शुरुआत हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी यानी मार्च के पहले ही ये काम पूरे कैसे हो जाएंगे इसकी कोशिश महानगर पालिका करेगी और कमिश्नर साहब ने वैसा मुझे प्रॉमिस दिया है। जो चीज़ें होनी थी वो तो अभी पूरी हो ही जाएगी, मगर ये आगे के 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम के लोकार्पण कैसे हो जाएंगे इसके लिए हमने बात की और सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कमिश्नर साहब ने सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया। सरनाईक साहब, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे ऐसे आज भी सीसी के रोड अधूरे हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया और सीसी रोड की क्वालिटी भी एकदम घटिया स्तर की है, मतलब उसमें दरारें आ चुकी है। पहले ये जो काम हुए यही सही ढंग से नहीं हुए, सही तरीके से नहीं हुए। आगे जो आप 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं उसकी
उसमें क्या रहेगा, मतलब देखिए, आप बोलते हो बात सही है, जो भी क्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर पूरे के पूरे महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है राज्य शासन के माध्यम से पैसा जो है वो रोड के लिए सैंक्शन करना या विकास काम के लिए पैसा सैंक्शन करना। महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम वर्क ऑर्डर देते हैं तो उसके पास से क्वालिटी निहाय काम करके लेना। ये अब अगर काम क्वालिटी निहाय कोई अगर अधिकारी नहीं करते हैं और ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करता है और महानगर पालिका की इंजीनियर का उसके ऊपर अगर बराबर अगर वो सपोर्ट उसको करता रहेगा गलत काम के लिए तो वो इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पुराने जो काम है उसके बारे में अभी नहीं कहूँगा, मगर जो अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। मगर नए काम में क्वालिटी होनी चाहिए और काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। सर, आप सीसी रोड की बात कर रहे हैं, यही सीसी रोड आपके जिला अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर बना है, जिसकी सैकड़ों शिकायत होती हुई है। सीएमओ से ऑर्डर आया लेकिन मनपा आयोग किसी भी तरीके के ठेकेदार पे कार्रवाई करना नहीं चाहता क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि का सबसे प्यारा ठेकेदार है। देखिए, किसी कोई भी ठेकेदार, देखिए ऐसे किसी के ऊपर आरोप करना भी गलत है कि कौन किसका प्यारा ठेकेदार है। कोई ठेकेदार किसी कमिश्नर का रहता है, कोई ठेकेदार विधायक का रहता है, कोई ठेकेदार एमपी का रहता है, कोई ठेकेदार पत्रकारों का भी रहता है नज़दीक का। ऐसे नहीं है किसी के ऊपर किसी आरोप करते हुए ठेकेदार होता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, किसी जाति धर्म का रहता है, किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं रहता है। अभी आप लोक प्रतिनिधि के ऊपर आरोप करते हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि भी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं, तो इससे नहीं होना चाहिए। ठेकेदार ने अगर गलत काम किया, चाहे वो जिला प्रमुख का हो या विधायक का हो या खासदार का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आमदार प्रताप सरनाईक की बात सुनकर आपका मन वाकई ही खुश हो गया होगा और पेट भी भर गया होगा, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए जो है ये यहाँ पर रास्ते बनाने में और पुल की मरम्मत करने में लगने वाले हैं। मगर सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी सीमेंट कंक्रीट के रोड इस शहर में बने हुए हैं और पुल भी बने हुए, मगर आप उसका दर्जा देखोगे तो एकदम ख़राब से ख़राब दर्जे के जो है यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं और पुल पे भी आपको कई तरह के खड्डे दिखाई देते हैं। आज तक प्रताप सरनाईक हो या कोई भी नेता हो, वो ठेकेदार पर कार्रवाई करवाने के लिए असक्षम साबित हुआ है। आज तक उन ठेकेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि 1800 करोड़ जो जनते का अपने टैक्स का जो अपने खून पसीने कमाए का जो पैसा है वो भी इसी तरह पानी में व्यर्थ होगा या वाकई ही ये दर्जेदार रास्ते शहर को मिलेंगे, तो आने वाला कल ही बताएगा। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।